हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि बहुत दिनों से मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं की करंट फीलिंग्स के ऊपर। जिसने भी वो किया था प्लीज़ मुझे कमेंट करके याद करवा दीजिएगा कि आपको चाहिए थी ये रीडिंग। और वैसे भी एज अ जनरल करंट फीलिंग्स की रीडिंग मैं इसीलिए कम करती हूँ क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स बनाते हैं और मोस्टली करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स आती ही रहती हैं। लेकिन चलिए आज हम रीडिंग बनाते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी ये। तो आपके लिए जनरल रीडिंग रहेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे वही आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा और आपसे ज़्यादा भी मैच कर सकता है। मुझे मुझे डबल वन दिखा। किसी को दिखता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डबल वन या ट्रिपल वन भी दिखा। ट्रिपल वन दिखता है, मुझे आजकल बहुत दिख रहा है ट्रिपल वन। तो आप लोग शेयर कीजिएगा कि ट्रिपल वन आप क्यों दिखता है, किसका नंबर होता है, ट्रिपल वन या डबल वन। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है लेकिन देखते हैं आप लोगों को कितना पता है, आप कितनी रिसर्च करते हो। और सबसे पहले रीडिंग करने से पहले क्या करेंगे, हम क्लेंज मैंने कर लिया है स्पेस को, तो हम देखेंगे कौन है विनर। तो जो भी विनर होगा वो मुझसे एक टैरो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं एंड आपको फ्री गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। पर्सनल रीडिंग है ये, जिसके लिए भी होगी, जो भी विन करेगा। तो मैंने सोचा कि रीडिंग में ही कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मेरे पास आ गई है एक चिट, देखते हैं किसका अरे ये तो दो हैं, हमें एक ही चाहिए। चलिए फिर से थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमें एक चिट चाहिए एंजल्स, जिसको भी ज़रूरत हो उसी का नाम आना चाहिए। अब ये एक आई है, ठीक है। तो अगर आप मुझे 2 दिन के अंदर अंदर नहीं आप कांटेक्ट करोगे मेरी ईमेल एड्रेस में, ईमेल एड्रेस पर विच इज़ soullovetaro1111@gmail.com, तो फिर हम कोई और विनर चूज कर लेंगे, ठीक है। और ईमेल करनी है बस मुझे, आपका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट करना है एंड देन मैं आपसे बातचीत करके आपकी रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये है दीपिका श्रीवास्तव, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपिका। तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो ईमेल एड्रेस है मैं पिन कर दूंगी कमेंट में। तो आपने विन की है फ्री रीडिंग इस बार की, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी लोग निराश मत होइए, ठीक है, आपका भी नंबर आएगा। तो हम तो अब तो मैं ये जो विनर है ये निकालती रहती हूँ वीकली या फोर्टनाइटली या मंथ में, ठीक है, जैसे जैसे भी मेरे पास टाइम होगा। तो आपका नंबर भी अगला हो सकता है। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्ती से नहीं सब्सक्राइब करना है। आपका मन करता है, आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइबर रहिए और कमेंट्स करते रहिए ताकि मेरे पास आपके नाम आ सके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग्स पे रीडिंग। तो डोंट वरी, ये सेज है, सेज बर्न करके मैं इसको क्लेंस कर रही थी, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे और देखते हैं। पहले हम कैंडल वैक्स करेंगे और फिर हम टैरो से भी करेंगे, ठीक है। आज मैंने कैमरा ऐसे सेट किया आपको और क्लियरली दिखेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोकस कीजिए आप भी अपने पर्सन पे, मैं भी फोकस करती हूँ। और सबसे पहले मुझे जो भी रिलेटेड लगेगा आपके पर्सन से वो भी मैं बताऊंगी ताकि आपको पता रहे, चल पाए कि आप ही की रीडिंग है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे अल्फ़ाबेट एन दिखा और नंबर 4 दिखा यहाँ पे। तो एन से जिसके भी पर्सन का नाम है या आपका है, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नंबर 4 जिसे दिख रहा है, 44 या 4 नंबर इज़ फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर और अर्थ साइन का आप लोग कपल हो सकते हैं।
जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे मैं बताऊंगी साथ में। टी है, जी हो सकता है, 7 है यहाँ पे नंबर। तो जुलाई मंथ जो कि अभी स्टार्ट हुआ है वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपके पर्सन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ 40-50% लोग, 40% लोग तो मैं कहूँगी ही जिनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर तो आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ है तो डू नॉट वरी, वो रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, या वहाँ पे लगभग चीज़ें अच्छी नहीं चल रही और आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि उनका प्यार, उनका एक रिलेशनशिप, एक स्पेशल बॉन्ड जो है वो आपके साथ ही है। यहाँ पे PL और 9 नंबर और 7 नंबर भी है, और 11 तो मैंने आपको बोल ही दिया था, 11 या 111। बहुत सारे लोगों का अगर आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कुछ ही दिनों में। आजकल में भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा भगवान की तरफ से कुछ ऐसा सबब जो है बन जाए कि वो आपसे मिले, आप उनसे मिलो, अचानक मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना आपसे मिलने का इस समय बहुत सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अचानक से आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो एक स्टेबल तरीके से और अपने आप को संभाला आपने, चाहे सिचुएशन जैसी भी रही हो, वो चीज़ भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। किसी किसी को इन्फिनिटी के साइन दिख सकते हैं, E है यहाँ पे, F है यहाँ पे, अल्फ़ाबेट्स H है यहाँ पे। आप बहुत स्टेबल चल रहे हो। अगर मैं आपकी भी बात करूँ ना, आप भी बहुत स्टेबल चल रहे हो। आप परेशान तो हो इस रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है बहुत एंजाइटी भी होती हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है अपनी इमोशंस पे, जो कि अच्छी बात है। हमें किसी को दिखाने भी नहीं चाहिए क्योंकि मे बी कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है। 222 इम्पोर्टेंट हो सकता है, February मंथ, किसी का बर्थडे। लेकिन अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो वो इतने स्टेबल नहीं है, मतलब अंदर पूरा भूचाल मचा हुआ है, बाहर से आई डोंट नो वो कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट में है नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं आपकी बात हो रही है प्रॉपरली या नहीं, या रिलेशनशिप ऐसे मोड पे अटका हुआ है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दें। और अगर वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, अभी किसी के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड है, या गलत चॉइसेस लाइफ में उन्होंने कर ली हैं, आपसे अलग हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है उनके लिए, तो उन चीज़ों से बाहर आएंगे वो, और आपके अच्छे सब्र का फल, आपके सच्चे प्यार का फल आपको मिलेगा। ये भगवान की तरफ से है। यहाँ J भी है, T भी है। अकेले अकेले से आपके पर्सन टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ, और जितना इंसान अपने आप के साथ जुड़ता है उसे उतना ही समझ आता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको कभी कुछ समझ नहीं आए और आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, म्यूज़िक सुनो, आंखें बंद करके लेट जाओ और कुछ देर अपने माइंड को शांत करो, तो आपको सब क्लैरिटी मिल जाती है कि आप क्या चाहिए, असल में आपको लाइफ में क्या चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत क्लियरली आपको बताना चाहते हैं। मे बी पहले वो करियर को लेकर हो सकता है, या मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है क्योंकि अर्थ साइन है ना, तो मुझे लगता है कि अर्थ साइन उनका हो सकता है। तो अगर वो अर्थ साइन है या नहीं भी है, सन मून राइजिंग है उनका कोई अर्थ साइन, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, या उनको ऐसा ही है कि करियर सेट हो जाए और फिर सब ठीक होगा, ये चीज़ें। तो उन चीज़ों से एक बार हट करना, वो अभी प्यार के बारे में सोच रहे हैं और उनकी ये कन्फ्यूजन भी दूर होगी। लिब्रा भी हो सकते हैं वो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको मिस कर रहे हैं जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, और कहीं ना उनको ये पता है कि जो भी हुआ, जैसे भी आपको छोड़ा या आपसे कांटेक्ट में है लेकिन कोई और प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी और के साथ है, या फैमिली इश्यूज है, फैमिली इशू में मदर इशू मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कुछ लोगों
के जो पर्सन है उनकी में भी पापा नहीं है, या मोम की बहुत ज़्यादा चलती है, पापा जो फादर है उनकी ज़्यादा नहीं चलती घर में। और मम्मी को लेकर वो उनके अंदर फियर इश्यूज हैं, वो डरते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपसे दूर हुए हों। कास्ट का या रिलीजन का फ़र्क भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनको ना ये समझ आ गया कि उनकी खुशियाँ कहाँ हैं। और जब इंसान को ये समझ आ जाता है ना कि उसकी खुशियाँ कहाँ हैं, तो फिर इजी हो जाती है चीज़ें, जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। और यही सिचुएशन उनकी अभी चल रही है। तो प्यारा लग रहा है ना ये। तो अभी अगर कोई कार्मिक है तो उससे बाहर आएंगे, ठीक है, एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे, आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, ठीक है। और अगर उससे बाहर नहीं भी आ रहे, उससे बाहर आने का सोच रहे हैं या कुछ टाइम में बाहर आ जाएंगे, तो भी आई थिंक आपको कांटेक्ट करके आपसे क्लियर करने की, आपको चीज़ें बताने की कोशिश वो करेंगे। तो आप लोगों ने ब्लॉक मत करना, ओपन माइंड रखना और सुनना वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और लव के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी इश्यूज हैं उनके अंदर जिन्हें अभी हील करना बाकी है। इमेच्योरिटी हो सकती है, डिसीजंस हो सकते हैं जो उन्होंने काफ़ी जल्दबाजी में लिए। बाकी उनके अंदर डर है किसी चीज़ का, तो आप वो जानने की कोशिश करिए कि किस चीज़ से वो ज़्यादा डरते हैं। फैमिली इश्यूज है, या सच में प्यार में कमिटमेंट से, या आगे बढ़ने से, या एक फैमिली बनाने से, या जो गलतियां उन्होंने कर दी किसी कार्मिक के साथ आके, या कोई लाइफ में उनकी आ गया, तो अब वो डर रहे हैं फिर से आपके साथ आने में कि लाइफ वैसी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम है आपके, वो या आप हो उनके, जैसे भी हैं आपको पता होगा। और फिजिकली अगर आप सेपरेट हो, अगर एक जर्नी में हो, किसी सोल जर्नी में, तो अभी क्या है कि आप मिलोगे इनसे दोबारा। अभी यूनिवर्स की इंटरफेरेंस है, और 7/7 पोर्टल भी है जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा पोर्टल है ट्विन फ्लेम्स के लिए। अभी जो ट्रिगर्स वगैरह पहले थे रिलेशनशिप्स के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है। आप जितनी मेडिटेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक स्पिरिचुअल पोर्टल है जो 7 नंबर इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, जो ओपन हुआ है। तो इसका भरपूर जो है आप इसका फ़ायदा लीजिए। मैं ये कह सकती हूँ, फ़ायदा मीन्स कि अच्छी चीज़ें कीजिए ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सके, क्योंकि दुनिया के लिए ही है ये सब, है ना, हमारे लिए ही है। तो लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मटेरियलिस्टिक बहुत है, या अर्थ साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो करियर को लेकर इश्यूज, या फैमिली को लेकर इश्यूज, या करियर ना सेट होना, या आप करियर में बहुत अच्छे और वो इतने नहीं है, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियली किसी के साथ अटके हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने पैसे जो है अपने यूज़ कर लिए हैं, और अपना फाइनेंसिस में अब प्रॉब्लम आ गई है। तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि उस वजह से भी आपके पास आ नहीं रहे थे, मे बी उनको बुरा लग रहा था, और या फाइनेंशियली किसी से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ रहते हैं, या ऑलरेडी किसी से मैरिड है, जो भी सिचुएशन है। तो एकदम से चीज़ें अलग करना इजी नहीं होता, लेकिन शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है कि आपसे बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ओपन माइंडेड होकर उनको सुनिएगा, क्योंकि ये चांस है कि एक ना, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 3 भी है वैसे, और 8 भी है, इन्फिनिटी का नंबर है 8 यहाँ पे, और 7 मैं आपको बता चुकी हूँ, F है यहाँ पे, और T है, C भी है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको एक समझाती हूँ। जैसे कि आपने कुछ सोचा, जैसे कि आपने मुझे कांटेक्ट किया ना, आपने सोचा कि आज चलो दीदी को सब बताते हैं ना, आप मेरे से कांटेक्ट किया, और आपने मे बी रीडिंग लेनी है ना, आपने कांटेक्ट किया। आप ना एक जोन में हो कि आप आज खुल के मुझसे अपनी बात कर लोगे, आपने हिम्मत जुटाई है जो इजीली नहीं आती। तो आपका फ़ोन मैंने पिक नहीं किया, या आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, और 1 दिन निकल गया, 2 दिन, या वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने या आपने, है ना। तो दोबारा चीज़ें कई बार सेम नहीं होती, हम उसी जोन में दोबारा नहीं आते, क्योंकि एक बार जब माइंड सेट बना होता है ना कि हाँ आज करनी है बात या शेयर करनी है चीज़ें, तो उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए भी ये, चाहे अपने पर्सन पे जितना मर्जी गुस्सा हो,
कुछ भी उनमें आते हों बुरी या ऐसी चीज़ें कर रहे हों जो सही नहीं है, लेकिन आपने सुनना है वो क्या कर रहे हैं। यू शुड बी अ गुड लिसनर। कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा श्रोता नहीं, एक अच्छा वो इंसान बनना जो सुन रहा है आपकी सारी बात, अंडरस्टैंड करना है और फिर फैसला लेना आपको जो लेना है। क्योंकि अभी तो आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो आए। तो अगर आप चाहते हो वो आए तो उन्हें आने देना, उनकी बात को समझना। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई एमी, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बहुत प्यार है यहाँ पे आपके साथ, चाहे फिजिकली किसी और के साथ हो, ठीक है। भटक जाता है इंसान, अगर नहीं है कोई थर्ड पार्टी तो कोई बात नहीं, अलग हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपसे अट्रैक्टेड बहुत है वो और आपसे दिल जुड़ा हुआ है उनका, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पे मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। बी है यहाँ पे और आपसे वो तभी मिलने आ रहे क्योंकि आप अभी स्टेबल हो थोड़ा, कि आपको अपने आप को संभालना आ गया है, तो इसीलिए आपको ये यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसे मिस नहीं करना आपको, ठीक है। तो अभी इसे कैंडल को बुझा देते हैं और टैरो से करते हैं रीडिंग कुछ आपकी, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे और देखते हैं और आगे रीडिंग में और आगे चलते हैं अभी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब टैरो से देखते हैं आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, देखते हैं क्या मैसेज निकल कर आते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, और ये भी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। डर रहे हैं आपसे। एरिस ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन। डरा दिया लगता है आपने उनको, आपके कॉन्फिडेंस ने डरा दिया उनको। टू ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे मदर इश्यूज हैं या कोई फैमिली इश्यूज हैं, कोई अनदर पर्सन है, ऐसा कुछ इशू बना हुआ है कि एक पर्सन है एक्चुअल में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके मॉम हो, चाहे एक अदर रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आगे क्या हो सकता है देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, वेरी रोमांटिक। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस। जस्टिस, लो जी आ गया जस्टिस कार्ड। लिब्रा, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। इतने सारे नहीं लेंगे भैया, हमें एक ही चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और चार्जेस मेरे बहुत ही कम है ताकि सब लोग उसे अफोर्ड कर सकें, ठीक है। द हर्मिट और यहाँ पे है द सन। ओके, हम कुछ क्लैरिफायर्स लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, वैसे तो मुझे समझ आ रहा है लेकिन इसके लिए एक क्लैरिफायर लेते हैं क्यों आया है। वर्गो भी स्ट्रांग है यहाँ पे, फोर ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये नंबर्स भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे भी जानना है कौन हो आप। या फिर 9-9, कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पे, कुछ एंडिंग्स है। सन का कार्ड भी देखते हैं क्यों आया है। किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। लो जी, 7 नंबर पे 9 फिर से आ गया, यहाँ से भी लेते हैं। एम्प्रेस,
कुछ लोगों के लिए मैरिड है ये किसी के साथ, ये ऑलरेडी है, जब आप इनकी लाइफ में है तो कोई था। टेम्परेंस, हायरोफेंट। गाइस मैं ये देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक थी लेकिन अभी ख़राब हो गई हैं, जिसके साथ भी ये थे, ठीक है। और अगर आपकी मैं बात करूँ, फीलिंग्स जो हम देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से परेशानी बनी हुई है। कुड भी, एक तो ट्विन फ्लेम मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो आ गया है कार्ड। और आपको फैमिली इशू भी बता दिया, मदर इशू भी बता दिया, करियर इशू भी कुछ लोगों के लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है टैरो से, ठीक है। यहाँ पे मदर इशू या एक अनदर पर्सन, एक अनदर लेडी, अगर आप लेडी देख रहे हो तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई हो सकती है, ठीक है। फैमिली इश्यूज भी है यहाँ पे। तो अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आई कैन से कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके बीच में उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को। इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ कहीं खो गई हैं आपसे दूर होने के बाद। जो भी इन्होंने किया ना, अब जितना भी ये खुशी वाली सिचुएशन में थे उस पर्सन के साथ, या इनको लग रहा था कि वहाँ पे उस तरफ हैप्पीनेस है और इनको बहुत मज़ा आ रहा था, वो सब चीज़ें ना अब एक एंडिंग मोड पे आ चुकी हैं। 9 है और 9 के बाद 10 होता है, ठीक है। बहुत परेशान चल रहे हैं। अगर किसी के साथ मैरिड है तो डिवोर्स की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, या लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा सब्र कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक इनको लगता है कि ऐसी ही होंगी कि जब ये उस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, ठीक है। सोलमेट भी हो सकते हो आप इनके, क्योंकि अगर आपके जैसे भी ये रिलेटेड है और कुछ टाइम से आप अलग हो या आपका बहुत ज़्यादा प्यार है और आप इनको कभी भूल नहीं पाते हो, तो ये एक रूह से रूहानी रिश्ता तो ये एक है ही ना, तभी ये चीज़ें हुई हैं। और शायद इनको ये भी लगता है कि अच्छी भली सारी लाइफ ठीक थी और इन्होंने कुछ गलत कर दिया है आपके और अपने बीच में किसी को लाकर, या इनकी वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं। सैड रहते हैं, गिल्ट में है, कुछ तो हुआ ऐसा। फाइनेंसिस को लेकर भी कुछ लोगों के लिए चांसेस है, 10% की कुछ इश्यूज फाइनेंसिस को लेकर है और चीज़ें खराब हुई हैं। लेकिन ऑल एंड ऑल यहाँ पे सन आया था। अगर मैं फ्यूचर का देख रही हूँ तो चीज़ें अच्छे के लिए होंगी, आगे सही होगा। यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट के लिए होता है ये कार्ड। तो चीज़ें अच्छाई की अच्छी चीज अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं। अगर अभी चीज़ें खराब हैं तो ये सब एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी का प्रपोजल है, हायरोफेंट है। तो अगर ये आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, तो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो मे भी आपसे कमिटमेंट करना या आपसे शादी की बात करना चाहेंगे, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सही आगे ये सब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और आगे चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। वो अब जो है इनकी, जिसके साथ भी ये अगर है किसी के साथ, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो इनको लगता था वो चीज़ें कन्वर्ट होके इनको लगता है कि अब वो वैसा था ही नहीं जो इन्होंने सोचा। इनकी तरफ से ही मे बी सब कुछ था और दूसरी तरफ से तो कुछ ऐसी बात ज़्यादा थी नहीं जितना इन्होंने सोच के बैठे हुए थे, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ फैमिली इश्यूज है यहाँ पे। जहाँ से लेते हैं आप कार्ड, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है एक्चुअली, है ना। हाँ ओके यहाँ पे कार्ड्स ठीक कर लेते हैं। आपके लव के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है इस रिलेशनशिप में, वो देखते हैं। फ्यूचर ही देख रहे हैं हम अभी, नियर फ्यूचर, आने वाले 1 से 3 महीनों में के बीच में आपके लिए कार्ड गिरा। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड है ये। ओह, रिट्रीट।
ट्रांसियंस, ये बोलना नहीं आता मुझे वर्ड। सोलमेट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे है रिलेशनशिप। तो सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं बहुत सारे लोग, आपके साथ ही एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यूनिवर्सल हर्ट। एक्सपेंड करो अपने आप को, एक्सपेंड करो अपने लिए, अपनी ग्रोथ करो आप, और आपके तरफ ही खींचे चले आएंगे। सेल्फ लव करो, अपने बारे में सोचो, जो आप कर भी रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। आप क्रिएटिव भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है आपकी लाइफ में या हुआ है, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर रिलेशनशिप को सोलमेट, तो वो भी आ रहा है। और आपकी ये चीज़ अपने आप में, जो आप एक यूनिकनेस आप में है, अपने आप में जो संभाला है आपने, और अच्छे से स्टेबल लाइफ जो है आपकी तरह स्टेबल रखते हो लाइफ को, और अभी तक आपने इतना बड़ा दिल रखा हुआ है आपके लिए, उसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसे ही चलते रहिए, ठीक है। यहाँ से एक लव मैसेज लेते हैं। इंट्यूशन यहाँ पे आपकी बहुत गाइड करने वाली है आपको। तो अगर कुछ भी मेडिटेशन कभी नहीं किया है तो सिर्फ थर्ड आई को आप प्लीज़ उसकी मेडिटेशन करो, आपको आपके सारे आंसर ना आपकी इंट्यूशन देने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ इनके लिए एक लव मैसेज दीजिए। बहुत प्यारा कार्ड है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा प्लेफुल भी रहो और गो विद द फ्लो करो। अभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो आगे बढ़ो, खुश रहो और पिछला सब भूल जाओ। प्यार जो होता है ना, वो सारी चीज़ों को हील कर देता है। तो अभी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आने वाली है उसे आप लेकर चलो, और पीछे जो भी गलतियां हुई हैं आपके पर्सन से या जैसे भी हुआ है उस सबको भुला दो। आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। कुछ भी पुरानी ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको दुख दे, उन चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। अल्फाबेट्स लेते हैं और कुछ नंबर्स। अभी मुझे ये भी आप लोग बताना कि 911 भी किसी को दिखता है क्या? 911, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ आप सभी कमेंट करो, ठीक है, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं और मुझे भी पता चले कि आपसे जैसे रीडिंग सिर्फ देख के भाग नहीं जाना है, इंटरेक्ट किया करो थोड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उससे। तो अल्फाबेट्स लेते हैं। के है, आपको दिख रहा है ना? आपका या आपके पर्सन का नेम। पी है, पिंक कलर भी किसी का फेवरेट हो सकता है। यू है, एस है, के फिर से है, हो सकता है आप दोनों के हों। डब्ल्यू है, एस फिर से है, अरे ऐसे, जे है, एक और लेते हैं। जेड है, एक और लेते हैं। मिरर नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, एक्स है, ठीक है। जसविंदर, जस्सी, जस किसी का नाम हो सकता है। पिंकी, और पिंक कलर तो मैंने आपको बताया है। किसी की कास्ट कपूर हो सकती है। सोनिया, श्वेता, जतिंद्र, जैनब, जोरा, जाकिर, यस, पुंकेश, और क्या नाम चैनल हो रहा है पुंकेश के साथ? नहीं ओके। उपिंदर, उमा, प्रिया, प्रवेश, प्रजक्ता,
कार्तिक, किशन, गोपाल, यहाँ पे जी नहीं है लेकिन मुझे लगा चैनल हुआ गोपाल, राधा और कृष्णा भी, राधा कृष्णा या आप हो सकता है राधा कृष्णा को बहुत मानते हैं। डिजिट्स देखते हैं। 8 है तो मैंने बोला 8 अगस्त मंथ। 8 नंबर इन्फिनिटी का भी होता है, अबंडेंस का भी होता है, और 8 नंबर तो हमारी रीडिंग में आता ही है। इम्पोर्टेंट हो सकता है अगस्त का मंथ, या 8 मंथ से सेपरेशन है, वो हो सकती है चीज़। नंबर 3 अलाइनमेंट। माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कीजिए अपनी आप, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। मार्च मंथ, डेट 3, किसी की एज 21 हो सकती है। नंबर 4 स्टेबिलिटी, तो नंबर 4 रीडिंग में भी था। स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। 7 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ भी, किसी की एज भी 43 हो सकती है। यहाँ पे 3 फिर से आया तो हो सकता है 3 आपको दिखता हो। देखना इसका क्या मीनिंग होता है, मुझे भी बताना। ये आपके लिए है ताकि आप भी उन नंबर्स को सर्च करो, अगर आपके पास टाइम नहीं होता, टाइम निकाल के जो आपको दिखते हैं। लो जी 3 तो अलाइनमेंट में आ गए। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, और ट्रिनिटी का भी नंबर होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। न्यू बिगनिंग्स का भी नंबर होता है, तो सब अच्छा होने वाला है अभी इस पोर्टल के साथ जो 7 आ रहा है। तो जी भर के प्रेयर करो भगवान से और मेडिटेशन करो। 0 फॉर न्यू बिगनिंग्स, किसी की एज 40 भी हो सकती है। ओके तो या दैट्स इट। सॉरी कैमरा ही गिर गया था। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज यहाँ पर, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे। चलिए कृष्णा जी देखते हैं। आप राधा कृष्ण को अगर मानते हो, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी होता है ये, और वैसे भी अगर आप राधा कृष्ण जी, कृष्णा जी को मानते हो, तो देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। हेल्प इज ऑन द वे। तो अभी जो भी आपके सवालों के जवाब है आपको मिलने वाले हैं, चिंता नहीं करनी, भगवान आपके साथ है। और जिस चीज़ के लिए भी आप प्रे करोगे भगवान से वो आपको मिलेगी। और 44 नंबर भी मुझे बताना आपको दिखता है तो 44 44 111 911 888 777 1111 ये नंबर्स आप ज़रूर बताना। तो अगर आपको 44 दिखता है बहुत, या 444, तो भगवान आपके साथ हैं, आप जुड़े हुए हो भगवान से, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम रीडिंग करते हैं फिनिश आज की, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे प्लीज़ बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, और हमारे ये जो विनर हैं प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपकी रीडिंग हम कर सकें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।